हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे चैनल द सक्सेस मिलियन इंस्टीट्यूट पे। जैसा कि आप लोगों को पता है, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्या, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी चैप्टर, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके क्लास 12 के टर्म 1 के सिलेबस के अकॉर्डिंग। टर्म 1 क्या, टर्म 2 कैलकुलस, ये आता है हमारा कैलकुलस के पार्ट में। ठीक है, कैलकुलस मतलब यहाँ पर 5th चैप्टर आ रहा है, 6th चैप्टर आ रहा है। ठीक है, और अगर नेक्स्ट टर्म की बात करें तो उसमें 7th 8th जो आ रहे हैं, सारे के सारे क्या जो भी कैलकुलस पार्ट तुम्हारा आ रहा है वो इस डिफरेंशिएशन डिफरेंशिएबिलिटी के बेस्ड पर ही आ रहा है। तो आपका सबसे बेसिक कंसेप्ट ये है, इसके बारे में हमने क्लास 11th में थोड़ा इनिशिएट किया था, थोड़ी चीज़ें हमने पढ़ी थी, और उसी के आगे उसको भी साथ में लेते हुए उसके आगे की चीज़ें हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसकी इंपॉर्टेंस, कितनी इंपॉर्टेंस है। तो मैंने जैसा बताया, इस चैप्टर से बहुत से चैप्टर जुड़े हुए हैं साथ में, और सिर्फ टर्म 1 की बात करूं तो ये 5th चैप्टर और 6th चैप्टर साथ में कंबाइंड है। अगर आपको 5th आता है तो ही आप 6th कर पाओगे, नहीं तो बिल्कुल नहीं कर पाओगे। तो इस 5th को समझना बहुत जरूरी है। और मैं बताऊं तुम्हें 5th चैप्टर की, जो हमारा ये 5th चैप्टर है, 5th चैप्टर कितने मार्क्स का आने वाला है। तो 5th चैप्टर की बात करें तो अप्रॉक्स 7 to 8 मार्क्स, 7 से 8 मार्क्स का तो इसी चैप्टर से आ जाएगा। ठीक है, 7 से 8 मार्क्स का क्या है, इसी चैप्टर से आपका आने वाला है। तो 7 से 8 मार्क्स 40 में से बहुत ज़्यादा होते हैं। और तुम्हें बताऊं कि अगर 6th चैप्टर की बात करूं, जो सब आपका 6th चैप्टर है, और वो लगभग आना है 10 से 12 नंबर का, यानी मिला के कितना हो रहा है, लगभग समझ लो कि 17 से 20 नंबर, 20 नंबर तक आपके इन्हीं दोनों चैप्टर से आ जाएंगे। यानी हाफ सिलेबस तो इन्होंने कवर कर लिया। यानी आप बस ये 2 चैप्टर भी कर लो तो समझ लो आधे से ज़्यादा सिलेबस खत्म। ठीक है, आधा सिलेबस खत्म हो गया आपका। ठीक है, और ये मतलब क्या है कि इन दोनों चैप्टर पे बहुत कुछ बेस्ड है। इसी पर आप क्या कर सकते हैं, आप अपने बहुत अच्छे मार्क्स ले सकते हो। ठीक है, तो आपको इसको बिल्कुल ध्यान से सुनना होगा, साथ में जुड़े रहिए, हम इसको बहुत इजी तरीके से आपको समझाएंगे। ठीक है, बस साथ में बने रहना और लाइक करते जाना। ठीक है, तो हम सबसे पहले इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। तो इंट्रोडक्शन में क्या चीज़ें, हम इसमें 2 चीज़ें पढ़ेंगे। क्या क्या चीज़ें हैं, एक हमारे पास है कॉन्टिन्यूटी, और दूसरी पढ़ेंगे क्या, डिफरेंशिएबिलिटी। 2 चीज़ें हमने इसमें पढ़ना है मेनली। कॉन्टिन्यूटी क्या होती है और डिफरेंशिएबिलिटी क्या होती है, आज के बारे में बताऊं। आज के हम इस क्लास में हम कन्फर्म मतलब कि डिस्कस करने जा रहे हैं कॉन्टिन्यूटी के बारे में। आज सिर्फ हम कॉन्टिन्यूटी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट क्लास के लिए नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा जिसमें कि हम डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम आते हैं सबसे पहले कॉन्टिन्यूटी के बारे में। कॉन्टिन्यूटी क्या होता है, तो कॉन्टिन्यूटी के बारे में तुम्हें बताऊं तो कॉन्टिन्यूटी नाम से दिख रहा है कॉन्टिन्यूअस, जो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होता है उसे कॉन्टिन्यूटी, उसकी कॉन्टिन्यूटी क्या होगी, कॉन्टिन्यूअस होगा वो। जैसे कि मैं एक तुम्हें फंक्शन बना के दिखा दूं, एक मैंने ग्राफ बनाया है इस तरीके से, एक कोई लाइन है जो कुछ ऐसे जा रही है। ठीक है, अब लाइन ऐसे जा रही है तो यहाँ पर तुमने ये ग्राफ पढ़ा हुआ है, ये x होता है और ये वाला y होता है x। अब यहाँ पे बीच में कोई लाइन जा रही थी। अब इस लाइन की तुम्हें बात करूँ तो ये लाइन में ये जो मैंने खींचा, क्या इसको बनाने में मुझे पेन उठाने की जरूरत पड़ी, पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ी थी। ठीक है, अब उठ गया, लेकिन पहले पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ी थी। ठीक है, तो यानी जिस लाइन को हम कॉन्टिन्यूस बना सकें, जिस लाइन को हम कॉन्टिन्यूस बना सकें, ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे, उसको कहेंगे हम कॉन्टिन्यूटी, कॉन्टिन्यूस फंक्शन कहेंगे। ठीक है, उसकी कॉन्टिन्यूटी चेक करेंगे और वो फंक्शन कॉन्टिन्यूस पाया जाएगा अगर वो लाइन बिना पेन उठाए बन जाए। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं ये लाइन बिल्कुल कॉन्टिन्यूस जा रही है। ठीक है, हमें इसको बनाने में कोई भी पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ी। ठीक है, लेकिन वही अगर मैं यहाँ पर एक और फंक्शन तुम्हारे सामने बना दूँ जो कि कुछ इस तरीके से जा रहा है और यहाँ से ही इस तरह का जा रहा है, तो इसको बनाने में देखो यहाँ पर बीच में लाइन टूट गई है। लाइन टूटने का मतलब यहाँ पर चीज़ें कॉन्टिन्यूस नहीं है, यहाँ से सडनली ऊपर की तरफ बढ़ गया। जैसे मैं बात करूँ, यहाँ पर 1 था और ये 2 है, और यहाँ पर ये 1 है और ये 2 है। ठीक है, तो यहाँ पर ये -1 -2 होता है इस साइड। तो अगर -1 पे वैल्यू चेक की जाए तो कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, और -1 पे ही 2 आ रहा है। तो यहाँ से मैं अगर पेन लेके जाता हूँ ऐसे, तो यहाँ तक तो सही जाएगा, लेकिन यहाँ से पेन उठा के मुझे ऊपर रखना पड़ेगा और यहाँ से ये चीज़ें ऐसे जाएगी। तो इस कंडीशन में क्या होगा, क्या ये कॉन्टिन्यूस होगा, तो ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस नहीं होगा। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना कि कॉन्टिन्यूस तो ये फंक्शन सिर्फ एक पॉइंट पे नहीं है। जैसे कि यहाँ पर बात करूँ, इस -1 पे कॉन्टिन्यूस नहीं है, लेकिन अगर कहा जाए क्या ये -2 पे कॉन्टिन्यूस है, तो बिल्कुल है। यानी देखो क्या होता है, किसी एक पॉइंट पे देखा जाता है कि वो फंक्शन कॉन्टिन्यूस है कि नहीं है। आप सीधे इसको ये नहीं कह सकते फंक्शन ही कॉन्टिन्यूस नहीं है। अगर कहा जाए क्या ये 2 पे कॉन्टिन्यूस है, तो जी बिल्कुल। -2 पे की बात करें तो -2 पे कॉन्टिन्यूस है। अगर क्या 1 पे कॉन्टिन्यूस है तो 1 पे कॉन्टिन्यूस है, 2 पे कॉन्टिन्यूस है तो हाँ 2 पे कॉन्टिन्यूस है। यानी कि कोई भी जो फंक्शन होता है किसी एक पॉइंट पे जाकर डिसकॉन्टिन्यूस हो जाता है, ठीक, डिसकंटिन्यूस हो जाता है किसी एक पॉइंट पे। जैसा कि हम देख सकते हैं इसका जो डिसकंटिन्यूस हो रहा है वो किस पे हो रहा है, -1 पे हो रहा है। तो एक -1 एक ऐसा पॉइंट है जहां पर ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस नहीं है।
ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे क्या, जो लाइन कहाँ कॉन्टिन्यूस जा रही है और कहाँ नहीं जा रही है, ठीक है। कोई एक पॉइंट ऐसा हम उसमें से मतलब कि फाइंड कर पाएंगे जिसमें कि वो फंक्शन वहाँ पर कॉन्टिन्यूस नहीं होगा, ठीक है। अदरवाइज बाकी जगह कॉन्टिन्यूस है वो, ऐसा नहीं कि वो हर पॉइंट पे डिसकॉन्टिन्यूस है, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। हर पॉइंट पे कॉन्टिन्यूस है, सिर्फ एक पॉइंट पे ये कॉन्टिन्यूस नहीं है। इसकी बात करें तो ये सिर्फ एक पॉइंट पे कॉन्टिन्यूस नहीं है, बाकी सब पे कॉन्टिन्यूस दिख रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और इसकी बात करें तो ये तो हर एक पॉइंट पे कॉन्टिन्यूस है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम इसमें आते हैं, नेक्स्ट की बात करते हैं। जैसा कि एक ग्राफ हमारे पास दे रखा है, इस ग्राफ की बात करते हैं। तो ये फंक्शन, इस फंक्शन, ऐसे फंक्शन के बारे में हमने 11th क्लास में पढ़ा हुआ है कि फंक्शन जो होते हैं, जिसका इस फंक्शन का मतलब क्या कहना चाह रहे हैं कि अगर x की वैल्यू 0 के बराबर या 0 से छोटी हो तो आंसर 1 आएगा, अगर x की वैल्यू 0 से बड़ी होती है तो आंसर 2 आएगा। यानी कहने का मतलब अगर x की वैल्यू 0 से छोटी है 0 के बराबर, यानी ये वाली लाइन हो रही है, 0 से छोटी क्या होती है, ये पॉइंट 0 होता है, इससे इस साइड जाएगा तो 0 से छोटी वैल्यू होगी। तो 0 से छोटी वैल्यू पे देखो फंक्शन का आंसर कितना है, ये आ रहा है, यानी कि आंसर 1 आ रहा है, y की वैल्यू 1 आ रही है। अगर आपने x की वैल्यू 0 से छोटी ली तो y की वैल्यू 1 आ रही है, यही है ना, बिल्कुल, तो बिल्कुल वही जा रहा है। इक्वल टू का साइन है इसलिए यहाँ पर देखो डार्क किया गया है, ठीक है। अब मैं राइट साइड की बात करूँ, इसने कहा है x की वैल्यू जब 0 से बड़ी होती है, 0 से बड़ी होती क्या हो जाएगा, 0 से बड़ी राइट साइड में जाती है, तो राइट साइड में जाती है, राइट साइड में जाता जाएगा पूरा ऐसे इस तरह से। तो यहाँ पर बात करूँ राइट साइड में जो जाता जा रहा है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये 2 हो जा रहा है, y की वैल्यू 2 हो जा रही है। तो इस फंक्शन में देखो क्या हो रहा है, यहाँ से लाइन स्ट्रेट जाती जा रही है, ठीक है, और यहाँ से पेन उठा के मुझे ऊपर रखना पड़ रहा है और यहाँ से लाइन इस तरह जाती जा रही है। तो ये क्या लाइन कॉन्टिन्यूस हुई, तो ये लाइन कॉन्टिन्यूस नहीं है, ये लाइन क्या डिसकंटिन्यूस शो कर रहा है, कहाँ पर 0 पॉइंट पे डिसकंटिन्यूस शो कर रहा है। अब एट 0 कहा जाए तो एट 0 फंक्शन इज नॉट कॉन्टिन्यूस, ये कॉन्टिन्यूस नहीं है, या फिर ये फंक्शन क्या है, डिसकंटिन्यूस है, ठीक है, ये फंक्शन डिसकंटिन्यूस है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस में नहीं जा रही, इसको बनाने के लिए हमें पेन को उठाना पड़ रहा है। पेन को हम अगर उठा रहे हैं, वो कॉन्टिन्यूस एक लाइन नहीं खींच पा रही है, तो इस कंडीशन से क्या हो जाएगा, ये फंक्शन डिसकंटिन्यूस हो जाएगा। नेक्स्ट की बात करते हैं, तो इसकी बात करते हैं। अब ये देखिए इसमें क्या है, अगर x की वैल्यू 0 है, अगर x की वैल्यू 0 है तो आंसर 2 है, अदरवाइज 1 है। अदरवाइज 1 का मतलब क्या है, अगर x की वैल्यू 0 से छोटी होती है या x की वैल्यू 0 से बड़ी होती है तो आंसर क्या है, 1 ही आ रहा है। तो यहाँ जैसा इसमें देख सकते हैं 0 से छोटी मतलब इस साइड जा रहे हैं तो आंसर 1 आ रहा है, y की वैल्यू 1 है ना, यहाँ पे इस साइड जा रहे हैं तो भी y की वैल्यू 1 है, लेकिन 0 पे कहाँ जा रहा है, ये ऊपर जा रहा है। यानी इस लाइन की पूरी की बात करें तो यहाँ से मैं लाइन खींचूंगा तो लाइन ऐसे जाएगा और यहाँ से उठा के मुझे ऊपर रखना पड़ेगा, फिर उठा के नीचे लाना पड़ेगा। तो यानी पेन तो उठा, पेन उठ गया, तो ये फंक्शन क्या हो गया, ये फंक्शन यहाँ पर डिसकंटिन्यूस हो गया, कॉन्टिन्यूस नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट की बात करते हैं, तो नेक्स्ट हमारे पास ये आ गया। इसके अंदर हम देख सकते हैं जैसे कि हमें दे रखा है, अब इसमें हम क्या करते हैं, एक में हम इक्वल टू डाल देते हैं, एक में इक्वल टू डाल देते हैं जिससे कि ये पूरा कंफर्म हो जाएगा, नहीं तो फंक्शन थोड़ा अधूरा सा लगेगा। यहाँ पर एक्स, ये इक्वल टू की बात करते हैं, यहाँ पर देखो दो फंक्शन में बन रहे हैं, क्या बन रहा है, एक एफ एक्स इक्वल टू बन रहा है x+2, ठीक है। कब है ये आपका है जब x की वैल्यू 0 या 0 से छोटी वैल्यू है, यानी लेफ्ट की बात करें तो यहाँ पर मैं इसको इस तरह से डार्क कर देता हूँ, ठीक है, इस तरह से डार्क कर देता हूँ मैं। तो यहाँ से क्या हो रहा है, अगर आप लेफ्ट साइड में जा रहे हो तो ये वैल्यू इस तरह से घटती जा रही है, इस तरह से घटती जा रही है, ठीक है। अगर आप x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 रखते हैं, मतलब ग्रेटर देन की बात करते हैं, तो क्या हो रहा है, ये फंक्शन आ रहा है। तो इसमें ग्राफ की बात करूँ, अगर मैं इधर से लाइन खींचना शुरू करूँ, लाइन जा रही है, ठीक है, और यहाँ पे जाकर सीधे इस तरह, क्या इसमें मुझे पेन उठाना पड़ा, क्या पेन उठाना पड़ा इसमें, बिल्कुल भी नहीं उठाना पड़ा। यहाँ से कॉन्टिन्यूस चला गया तो लाइन, ये पेन, ये लाइन क्या कॉन्टिन्यूस चला गया, तो यानी ये फंक्शन क्या हो गया, ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, ठीक है, ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस पे आ गया है, ठीक है। तो यहाँ से हमने समझा कि कोई भी इक्वेशन कॉन्टिन्यूस तब होती है जब वो कॉन्टिन्यूस लाइन में हो, उसको बनाने के लिए पेन उठाना ना पड़े, ठीक है। ये तो हमने समझ लिया कि भाई रियल मतलब प्रैक्टिकली समझ लिया कि ऐसा होता है। तो अब इसको क्या करेंगे, हम शो करके देखेंगे किस तरीके से चीज़ें शो होती है, ठीक है। तो अब आते हैं जैसे कि अच्छा कुछ थ्योरम्स के बारे में। इसमें थ्योरम्स क्या कहता है कि इसमें क्या रखा है, सपोज f एंड g, कोई f फंक्शन है और कोई g फंक्शन है, भी टू रियल फंक्शन है और कॉन्टिन्यूस है c पर। अगर कोई भी दो फंक्शन है, अलग अलग फंक्शन है और वो c पर कॉन्टिन्यूस है, ठीक है, तो उन दोनों का सम भी क्या होगा, वो कॉन्टिन्यूस होगा, याद रखना। अगर दो फंक्शन कॉन्टिन्यूस है किसी पॉइंट पे तो उनका सम भी कॉन्टिन्यूस होगा उस पॉइंट पे, ठीक है, ये चीज़ें याद रखना। सेकंड की बात करें, अगर दो फंक्शन कॉन्टिन्यूस है तो उनका डिफरेंस जो है, उनका जो डिफरेंस है मतलब सब्ट्रैक्ट घटाया जाए, माइनस किया जाए, तो भी वो क्या होगा, कॉन्टिन्यूस होगा, ठीक है। और उसके बाद हम बात करते हैं
उसके बाद हम बात करते हैं अगर वो फंक्शन मल्टीप्लाई में होता है तो भी वो फंक्शन कॉन्टिन्यूस होगा, अगर वो फंक्शन डिवाइड में होता है तो भी वो फंक्शन कॉन्टिन्यूस होगा। बस ये चीज़ ध्यान रखना कि अपॉन वाली चीज़ 0 नहीं होनी चाहिए, क्योंकि तुम्हें मालूम है 1/0 क्या होता है, ये होता है नॉट डिफाइंड। तो फंक्शन नॉट डिफाइंड चला जाएगा तो वो कॉन्टिन्यूस क्या रहेगा, ठीक है, नॉट डिफाइंड नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या चीज़ है कि अगर दो फंक्शन कॉन्टिन्यूस है किसी एक पॉइंट पे तो चाहे उसको जोड़ लो, प्लस कर लो, चाहे माइनस कर लो, चाहे मल्टीप्लाई कर लो, चाहे डिवाइड कर लो, हर कंडीशन पे वो फंक्शन कॉन्टिन्यूस ही होगा, ठीक है। तो हम नेक्स्ट पे देखते हैं, ये हमारे पास है थ्योरम सेकंड बता रही है। थ्योरम सेकंड का मतलब क्या चीज हो रहा है यहाँ पर है सपोज f एंड g आर रियल वैल्यू फंक्शन। f और g क्या है, कोई रियल वैल्यू फंक्शन है ये, ठीक है। सच दैट फॉग इज डिफाइंड एट c, यानी हम क्या कर रहे हैं, फॉग के अंदर c की वैल्यू पुट कर रहे हैं। यानी याद रखना फॉग का मतलब क्या होता है, फॉग का मतलब होता है f के अंदर हमने gx की वैल्यू पुट कर दी है, और यहाँ पर ये कह रहा है डिफाइन एट c, मतलब इस x की जगह c पुट किया गया है, ठीक है। यानी f और g कोई रियल वैल्यू फंक्शन है और फॉग क्या है, डिफाइन है c पे। उसके बाद कंडीशन दे रखी है कि इफ g इज कॉन्टिन्यूस एट c, यानी कि gc जो है ये कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, और f इज कॉन्टिन्यूस एट gc, यानी f जो है वो gc पर कॉन्टिन्यूस है, यानी gc वैल्यू अगर फंक्शन f में डाला जाए तो वो कॉन्टिन्यूस है, देन फॉग इज कॉन्टिन्यूस एट c। तो उस कंडीशन पे क्या होगा, फॉग ये पूरा जो होगा ये कॉन्टिन्यूस फंक्शन होगा। ऐसी बात है, f और g तो पहले से ही रियल वैल्यू फंक्शन था, gc अगर कॉन्टिन्यूस है और उसको अगर पुट करते किसी दूसरे फंक्शन में fx के अंदर, जैसे कि हमने f के अंदर वो पुट किया है, ठीक है ना, f इज कॉन्टिन्यूस एट gc, ठीक है, तो फॉग भी क्या होगा, फॉग भी हमारा कॉन्टिन्यूस ही होगा। नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज हैं हमारे पास, ठीक है। और इस फॉर्मूलेज की बात करूं तो यहाँ पर क्या है, देखो इन चीज़ों का यूज़ होगा, यहाँ पे बिल्कुल यूज़ होगा, क्योंकि इन चीज़ों में कई जगह लगता है हमें नॉट डिफाइन जैसा जा रहा है ऐसा जा रहा है, लेकिन इस फॉर्मूले से हम उसमें थोड़ा सा क्लियर कर पाएंगे और बहुत ईजी हो जाएगा। जैसे कि हम यहाँ देख सकते हैं फर्स्ट में क्या है, लिमिट x एक्सटेंड टू 0। एक्सटेंड का मतलब क्या होता है कि x की वैल्यू लगभग 0 के बराबर है, ठीक है। अब 0 की बात करें तो अगर मैं x की जगह 0 पुट करता हूँ तो cos 0 क्या होता है, cos 0 होता है 1, देखो 1 आंसर आ है, यानी जस्ट x की वैल्यू पुट कर देनी, आंसर आ गया 1, ठीक है। तो ये तो हमारा डायरेक्ट हो गया। लेकिन यहाँ की बात करें अगर 0 हम पुट करते हैं तो साइन 0/0 हो जाए, जो कि नॉट डिफाइंड, लेकिन इसका ये सीधे फॉर्मूला होता है 1 कहा जाता है इसे। इसका पूरा प्रूफ भी है, लेकिन अभी फिलहाल प्रूफ करने का टाइम नहीं है क्योंकि आपके एग्जाम आने वाले हैं, ठीक है। तो इसके प्रूफ मैं करूंगा, इसकी वीडियोस और बनाऊंगा जिसमें आप इसके प्रूफ वगैरह भी देख पाएंगे, समझ पाएंगे कैसे क्या होता है। लेकिन फिलहाल अभी क्या है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से चलें तो आपको फॉर्मूलेज पता होने चाहिए, ठीक है। अब यहाँ बात करूँ साइन x/x 1 होता है, tan x/x 1 होता है, यही बात करें x पे 0 पे। इनवर्स की बात करें साइन इनवर्स x/x क्या होता है, ये भी 1 होता है। tan इनवर्स की बात करें तो ये भी 1 होता है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या ax माइनस 1/x, कुछ नॉट डिफाइंड वाली कंडीशन है जिसको प्रूफ करके बताया गया कि ये भी क्या होता है, ये वैल्यू आ जाती है इसकी। तो ax माइनस 1/x जो है वो log EA, ठीक है, आपका आ जाता है यहाँ पे। वही यहाँ ex माइनस 1/x जो है ये भी 1 होता है, यहाँ पे log 1 + x/x क्या है, ये भी 1 होता है। और ये चीज़ भी ये क्या होती है, x की पावर n माइनस a की पावर n और x माइनस a, ये क्या होता है n a की पावर n माइनस 1, ठीक है। उसके बाद इसने क्या रखा कि फंक्शन कॉन्टिन्यूस कब होता है, फॉर द फंक्शन x एक्सटेंड्स टू m जो है ये एग्जिस्ट तब करता है जब उसके माइनस पे और उसके प्लस पे दोनों चीज़ें बराबर हो जाए। जैसे कि हमने अभी बात की थी कि कोई भी फंक्शन था ये कॉन्टिन्यूस चलता, अगर मुझे इस पॉइंट पे चेक करना है, इस पॉइंट पे चेक करने का मतलब क्या, इससे माइनस, देखो क्या कहा है माइनस, जैसे m मान लो कि यहाँ पे तुमने 1 मान लिया है, 1 मान लिया, तो 1 से पहले जो लाइन टच है, 1 के बाद जो लाइन टच है, ठीक है ना, वो दोनों क्या है एक ही पॉइंट पे टच हो, वो दोनों क्या है एक ही पॉइंट पे टच हो। जैसे कोई एक बड़ा पॉइंट है यहाँ पर है, तो इसके इधर वाली वैल्यू और इधर वाली वैल्यू सेम जगह टच हो रही हो, सेम जगह टच हो रही है, यानी कि सेम वैल्यू आ रही है, यानी कि m माइनस पे और m प्लस पे वैल्यू सेम आ रही है, तो उसको हम क्या कहेंगे, वो फंक्शन कॉन्टिन्यूस होगा। इसके बारे में क्वेश्चंस करेंगे तो ज़्यादा क्लियर हो पाएगा हमारा, ठीक है। कुछ और फंक्शन, कुछ और चीज़ें दे रखी है यहाँ पे, क्या देगा फॉर फंक्शन, ये चीज़ हमने अभी पढ़ी अभी, क्या माइनस वाला प्लस के बराबर होता है, ठीक है। उसके बाद एक और चीज़ क्या है कि माइनस वाला प्लस के बराबर होता है, ठीक है। और क्या है, इसमें माइनस वाले को लेफ्ट हैंड से नोट किया गया है, फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस होता है x = 1 पे m पे, जब ये दोनों चीज़ें बराबर होती है। सेम लाइन बता रहा है जो एग्जिस्ट कर रहा है, क्योंकि कॉन्टिन्यूस होगा तभी एग्जिस्ट करेगा, ठीक है, सेम चीज़ें हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है, जो माइनस वाला होता है उसे हम लेफ्ट हैंड लिमिट कहते हैं, और जो प्लस वाला होता है उसे हम राइट हैंड लिमिट कहते हैं, और दोनों चीज़ें बराबर होनी चाहिए, ठीक है।
उसके बाद क्या करें, फंक्शन एफ इज एक्स इक्वल टू एम शे दैट एफ एम इक्वल टू एक्स एक्सटेंस टू एम दे रखा है, फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एट पॉइंट लिमिट वैल्यू ऑफ द फंक्शन। अब देखो इसने क्या कर रखा है, मेनली बात अभी क्या आपको क्या याद रखनी है इसमें, मेनली बात आपको या इसमें याद रखिए कि लिमिट जो है एक्स एक्सटेंस टू कोई भी वैल्यू उसके माइनस पे का फंक्शन है, ये बराबर होगा लिमिट एक्स एक्सटेंस टू एम प्लस पे भी बराबर होगा, या फिर आप करो लिमिट एक्स एक्सटेंस टू एम, यानी प्लस में माइनस में और इक्वल टू में, तीनों में चीज़ें इक्वल होगी। अगर ये इक्वल होता है तो ही एग्जिस्ट करेगा, तो ही कॉन्टिन्यूस होगा। इसको लेफ्ट लिमिट कहते हैं, इसको राइट लिमिट कहते हैं, इस तरह से चीज़ें चलती हैं, ठीक है ना, और ये तभी कॉन्टिन्यूस हो पाता है। तो मेनली आपका ये चीज़ है जो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की देखते हैं, तो इसमें क्या है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे देखते हैं, जिससे आप बिल्कुल समझ में आ जाएगा आपको क्या चीज़ कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर देखा जा रहा है कि फंक्शन जो दे रखा है, एक दे रखा है कि x की वैल्यू जब 2 या 2 से छोटी होती है तो ये आंसर आएगा, और 2 से बड़ी होती है तो ये आंसर आएगा, ठीक है। अगर मैं बात करता हूँ लिमिट, एक चीज़ याद रखना, लिमिट x एक्सटेंस टू 2 की बात करें फंक्शन में, अगर मैं 2 पुट करता हूँ तो आंसर क्या होगा, तो यानी 2 का मतलब यहाँ पर 2 वैल्यू पुट कर रहे हो, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, फंक्शन 2 पे कौन सा है, ये वाला आ रहा है, तो यानी हम कह सकते हैं कि यहाँ पर ये आ रही है वैल्यू x एक्सटेंस टू 2x प्लस में 3 था, x की वैल्यू 2 पुट करते कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4, 4 और 3 7, 7 आ रहा है, ठीक है। अगर मैं वही पुट कर दूं इसमें 2 प्लस पुट करता हूँ, 2 प्लस का मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पर हम 2 से थोड़ी सी वैल्यू ज़्यादा ले रहे हैं। वो थोड़ा क्या है, तो थोड़ा क्या होता है, वो थोड़ा होता है, एक h होता है, h एक्सटेंस टू 0, यानी एक जो थोड़ा जो ज़्यादा कर रहे हैं ना वो हमने h मान लिया है, जो कि लगभग 0 के बराबर है। तो इसके अंदर क्या है, अगर मुझे प्लस की बात कर रहा हूँ तो यहाँ पर हो जाएगा क्या, ये x प्लस h हो जाएगा, मतलब हम क्या कर रहे हैं, x में थोड़ा सा जोड़ दे रहे हैं, और x क्या था हमारे पास यहाँ पर 2 था, तो हम यहाँ पे 2 लेके चलेंगे, तो 2 में थोड़ा सा जोड़ दे रहे हैं। अब जोड़ने का मतलब 2 से बड़ी वैल्यू कौन सी है, ये वाली वैल्यू है, इसमें हम पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये हमारे पास वैल्यू जा रही है लिमिट h एक्सटेंस टू 0, ठीक है, और ये 2 आ रहा है, और यहाँ 2 प्लस h आ रहा है, और -3 है। इसमें अगर h की वैल्यू 0 पुट करते हैं तो आंसर कितना आ रहा है, तो 2 2 जा 4, 4 में से 3 गया, 4 में से 3 गया, आपका आ रहा है 1 आ रहा है, ठीक है। यानी अगर आपने 2 प्लस चेक किया तो 1 आ रहा है, 2 पे चेक किया तो 7 आ रहा है, ठीक है। अगर मैं चेक करता हूँ लिमिट x एक्सटेंस टू 2 नेगेटिव चेक करता हूँ, 2 नेगेटिव करेंगे तो फिर वही आएगा, h एक्सटेंस टू 0 आएगा, फंक्शन यहाँ आ रहा है 2 माइनस h आएगा, माइनस क्यों, 2 माइनस का मतलब क्या होता है, 2 से थोड़ी सी वैल्यू कम। अब कम कैसे होगी, थोड़ा क्या था, थोड़ा हमारा h था, h को हम माइनस करेंगे तो ही कम होगा वो, ठीक है, तो 2 माइनस h कर दिया गया है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं लिमिट h एक्सटेंस टू 0 है, ठीक है, और यहाँ पर हम वैल्यू अगर 2 से कम जा रहा है, मतलब ये वैल्यू जा रही है, तो इसके अंदर ये वाला फंक्शन हम लेंगे, तो 2 आ रहा है, x की जगह क्या आएगा, 2 माइनस h आएगा, और प्लस में 3। अब मैं h की जगह अगर 0 पुट करता हूँ तो क्या आएगा, 2 2 जा 4 और 3 7 आ रहा है, 7 आ रहा है। क्या ये तीनों बराबर है, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड, क्या ये बराबर है, तो ये बराबर बिल्कुल भी नहीं है, यानी कि ये बराबर नहीं है। तो हम इसमें क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि लिमिट x एक्सटेंस टू 0 नेगेटिव फंक्शन इज नॉट इक्वल टू लिमिट x एक्सटेंस टू 0 पॉजिटिव फंक्शन। ये नेगेटिव वाला पॉजिटिव के बराबर नहीं है। अब जब ये बराबर नहीं है तो फंक्शन इज नॉट कॉन्टिन्यूस या डिसकॉन्टिन्यूस एट x इक्वल टू 2 पे क्या है, ये फंक्शन डिसकंटिन्यूस है, याद रखना 2 पे फंक्शन डिसकंटिन्यूस है, क्योंकि 2 पर क्या हो रही है, 2 पर वैल्यूज अलग अलग आ रही है। वैल्यूज अलग आने का मतलब क्या हो गया, फंक्शन सीधे डिसकंटिन्यूस में चला जाएगा, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट में हम यहाँ देख सकते हैं कि वैल्यूज क्या दे रखी है, x लेस देन 3 लेस देन इक्वल टू 3 और x ग्रेटर देन 3 है। अब इसमें क्या रखा है, फाइंड द रिलेशन बिटवीन a एंड b, a और b के बीच में रिलेशन बताना है, जबकि जो फंक्शन है डिफाइंड बाय इज कॉन्टिन्यूस एट x इक्वल टू 3, मतलब ये कॉन्टिन्यूस दे रखा है। कॉन्टिन्यूस देने का मतलब क्या है कि हम अगर इसमें पुट करेंगे, इसमें कॉन्टिन्यूस दे रखा है मतलब लिमिट x एक्सटेंस टू 3 पे, 3 नेगेटिव पे, ये क्या है, ये बराबर होगा 3 पॉजिटिव पे, ये बराबर होगा, ये चीज़ याद रखना। अब नेगेटिव का हमने मतलब क्या पढ़ा था कि हमने इसमें पढ़ा था कि h एक्सटेंस टू 0 करके यहाँ पर आ जाएगा तुम्हारे पास वैल्यूज जो आ जाएगी 3 माइनस h आ जाएगी।
और यहाँ की बात करें तो यहाँ पर एच एक्स 0 करने के बाद जब भी प्लस वाला आता है तो हमें यही करना पड़ता है, तो फंक्शन में क्या हो जाएगा 3 + h हो जाएगा, ये वैल्यू आ रही है। अब देखो हमने देखा था कि 3 नेगेटिव मतलब ये वाला फंक्शन चलेगा, ये वाला, यानी हम कह सकते हैं यहाँ पर क्या आ रही है लिमिट h एक्स 0 पे फंक्शन में ये पुट करना है, यानी a आएगा और इसकी जगह x की जगह आ जाएगा 3 - h + 1 इज इक्वल टू क्या आ रहा है लिमिट h एक्स 0। अब 3 + h की बात करें तो प्लस में बड़ा वाला आ रहा है, ये वाली चीज़ आ जाएगी, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे b लिखेंगे और x की वैल्यू क्या लिखेंगे, x की वैल्यू आ जाएगी 3 + h और प्लस में 3 आ गया। अब इसमें h की वैल्यू 0 पुट करते हैं, यहाँ क्या आ रहा है, ये आ रहा है 3a + 1 इक्वल टू में 3b + 3 आ रहा है। तो यहाँ से अगर मैं वैल्यू निकालना चाहूँ तो वैल्यू क्या आ जाएगा, 1 को एक तरफ भेज देंगे तो 3a इक्वल टू में 3b प्लस में 2 बचा, तो ये इसका आपस में रिलेशन बन गया, a और b का ये रिलेशन बन गया, तो ये इसका आंसर हो जाता है यहाँ पे। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि अगर कॉन्टिन्यूस है, जैसे कि इसमें क्वेश्चन में दे ही दिया था ये कॉन्टिन्यूस है का मतलब क्या होगा, ये दोनों आपस में बराबर होंगे। अब ये दोनों बराबर होंगे तो हमने इसको बराबर करके लिख दिया, यहाँ से हमारा a और b का रिलेशन निकल गया, और इसमें पूछा था a और b का रिलेशन ही पूछा था। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन कुछ हो गए हैं। अब यहाँ बात करते हैं फाइंड ऑल डिसकंटिन्यूस ऑफ द f। अब इसमें सारे डिसकंटिन्यूस पॉइंट बताने हैं, भाई डिसकंटिन्यूस किस किस टर्म्स पे हो सकते हैं। तो यहाँ याद रखना, जैसे भी जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं मोस्टली हम इसको चेक किस पे कर सकते हैं, तो चेक इस पे कर सकते हैं जिस पे हमें रिलेशन दिया रहता है। 0 पे दे रखा है ना रिलेशन, 0 पे, तो 0 पे ही चेक करेंगे। तो 0 पे चेक करने का मतलब अगर मैं लिमिट चेक करता हूँ x एक्सटेंड्स टू 0 नेगेटिव पे, अगर मैं 0 नेगेटिव पे फंक्शन करता हूँ तो नेगेटिव का हमने मतलब क्या समझा था कि लिमिट का नेगेटिव का मतलब होगा यहाँ पर ये h एक्सटेंड्स टू 0 जाएगा और f की वैल्यू आ जाएगी 0 - h हो जाएगी। ठीक है, अब 0 से छोटे की वैल्यू का बात करें तो ये आ रहा है, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं क्या हो रहा है लिमिट h एक्सटेंड्स टू 0 और साइन ये क्या आ रहा है 0 - h मतलब -h/-h आ रहा है। ठीक है, अब हमने थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था कि साइन h/h 0 की कंडीशन में क्या होता है 1 होता है, तो ये 1 आंसर आ गया। वही हम बात करते हैं जैसे कि अभी मैं तुम्हें दिखाया था, अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था मैंने, यहाँ पर ये रहा, ये वाला बताया था साइन x/x क्या होता है 1 होता है जब x 0 होता है, तो इसी को हमने अभी अप्लाई किया। ठीक है, नेक्स्ट की बात करते हैं यहाँ पर जो ये है, यानी कि लिमिट को अगर हम लेते हैं x एक्सटेंड्स टू 0 पॉजिटिव fx, x का मतलब 0 + h आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है लिमिट h एक्सटेंड्स टू 0 आ गया और यहाँ आ जाएगा फंक्शन 0 + h आ गया। ठीक है, अब 0 + h पुट करते के साथ क्या आ जाएगा, ये 0 + h यहाँ पुट करोगे तो हम कह सकते हैं x की जगह अगर 0 + h रखते हो और +1 रखते हो और यहाँ आएगा लिमिट h एक्सटेंड्स टू 0 पुट करते आंसर 1 आ रहा है। तो ये दोनों चीज़ें बराबर हो गई ना। अब ये दोनों चीज़ें जब बराबर हो गई है तो हम कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट जो है वो इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, बराबर है। तो ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है 0 पे, यानी दिस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस ऑन ऑल पॉइंट, ऑल रियल वैल्यूज, जितने भी रियल वैल्यूज है सब पे कॉन्टिन्यूस है। ठीक है, अब देखो मेन चीज़ ये है कि इस बार क्वेश्चन आने वाले MCQ, तो क्या इतना सारा सॉल्व करना जरूरी है, हमें इतना सारा सॉल्व करना जरूरी है? नहीं, हम तो सोचेंगे भाई छोटे से छोटे हो जाए, टाइम बचत में, सबसे कम टाइम में निकले। ठीक है, तो हमें इतना बड़ा नहीं करना। मैंने ये जस्ट समझाने के लिए तुम्हें बताया था कि इतने तरीके, इस तरीके से समझ सकते हैं और चीज़ें हम कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो मैं तुम्हें बता दूं कि इसमें हमें सीधे शॉर्टकट में कैसे करना है। ठीक है, सीधे देखो और आंसर निकालो। जैसे कि इस क्वेश्चन में क्या रखा है, मैं इसको थोड़ा इरेज कर देता हूँ। जैसे कि इसमें आपको दिख रहा है कि x की वैल्यू छोटी है और बड़ी है, 2 पे। छोटी का मतलब क्या है, इसको हम 0 पे चेक करें। छोटे का मतलब 0 से कम मतलब सीधे -h। अब तुम्हें पता है साइन h/h क्या होता है 1 होता है। अब 0 से कम कहा था तो ये -h हो जाएगा, ये हो जाएगा ना। इस पे आंसर सीधे 1 हो रहा है। अब 0 की वैल्यू 0 पे, अब देखो 0 पे चेक करना है तो 0 पे चेक करना डायरेक्ट 0 ही पुट कर लो। ठीक है ना, या 0 + h करोगे तो भी 0 ही h ही आएगा। ठीक है, h भी 0 ही था। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, पहले में -h पुट कर दिया और ये भी 1 होता है कि साइन h/h 1 होता है। अगर मैं यहाँ h पुट करता हूँ तो ये h + 1 होगा। ठीक है, h 0 होता है तो ये 1 हो जाएगा। तो दोनों चीज़ें बराबर आ रही है ना, तो लेफ्ट और राइट बराबर आ रहा है, बात खत्म। ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, बस माइंड में कैलकुलेशन करना है। क्या माइंड में कैलकुलेशन भी क्या है, h की वैल्यू, h जो होता है लगभग 0 के बराबर होता है। ठीक है, तो जो भी पॉइंट आपको दे रखा है उसके माइनस में h लिखो, उसके प्लस में h लिखो और इसमें पुट करके देख लो दोनों बराबर हो रहा है नहीं हो रहा। अब आते हैं इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या चीज़ हो रहा है, द पॉइंट एट विच द फंक्शन f इज डिफाइंड बाय दीज में दे रखा है
जो कि क्या है देख रहे हो, एफ एक्स इक्वल टू में एक्स अपॉन में मॉड एक्स है। ये कब है, एक्स की वैल्यू जब जीरो से छोटी है, और जब एक्स की वैल्यू जीरो से बड़ी है तब आंसर हमारा -1 आ रहा है। तो ये बोल रहा है क्या ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, तो इसमें हमें सीधे डायरेक्ट लिखना है। डायरेक्टली क्या है, जीरो से कम की बात करें, जीरो से कम मतलब जीरो से कम कहे तो -h पुट करो, यानी कि हम अगर -h पुट करते हैं, मॉड में -h करते हैं, तो ये आंसर कितना आएगा, देखो नीचे तो प्लस ही आएगा हमेशा, तो इससे ही कटेगा और ये -1 आंसर आएगा। ठीक है, क्योंकि मॉड h का मतलब क्या, मॉड में माइनस कुछ भी है तो प्लस में आएगा, तो प्लस से जब h कटेगा तो हमारा -1 ही आंसर आएगा। ठीक है, तो ये तो हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट आ गया। ठीक है, राइट हैंड लिमिट की बात करें तो राइट हैंड लिमिट में क्या है, जीरो से जब ज़्यादा करेंगे, ज़्यादा मतलब क्या होता है कि h पुट करेंगे, तो h बाई में h पुट करोगे, सॉरी h बाई में h क्यू पुट करेंगे। यहाँ पे हमें जीरो से ज़्यादा कर रखा है, जैसे जीरो से ग्रेटर देन x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो लोगे तो वैसे ही आंसर -1 आ रहा है। तो क्या दोनों बराबर आ रहे हैं, तो जी बिल्कुल बराबर आ रहे हैं, तो ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस होगा। तो ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस होगा, यानी ये फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूस तो है नहीं, तो ये इसने क्या रखा है, दिस फंक्शन इज गिवन बाय इज कॉन्टिन्यूस। कहाँ पर कॉन्टिन्यूस, तो सही क्या है, ऑल रियल वैल्यू पे कॉन्टिन्यूस है, चाहे वो जीरो हो चाहे कुछ भी हो, सब पे ही कॉन्टिन्यूस है। ठीक है, ओके, सब पे ये कॉन्टिन्यूस हो रहा है। तो आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम यहाँ देख सकते हैं, कंसिडर द फंक्शन दिस, ये हमें दे रखा है कि एक्स बाई एक्स ये दे रखा है, विच इज कॉन्टिन्यूस एट एक्स इक्वल टू जीरो। इसने कहा कि ये कॉन्टिन्यूस एक्स इक्वल टू जीरो पे, तो इसने वैल्यू वो बोल रखा है कि द वैल्यू ऑफ के इज -3, अगर वैल्यू के की -3 होगी तब ये कॉन्टिन्यूस होगा। और यहाँ का रीजन दे रखा है कि मॉड एक्स जो होता है वो जीरो से कम और जीरो से ज़्यादा सब पे क्या होता है, जीरो से कम पे -x होता है और जीरो से ज़्यादा पे x होता है। अब देखो फंक्शन के बारे में हमने पढ़ रखा है, 11th क्लास में ही पढ़ लिया था हमने। ठीक है, कि फंक्शन किस तरीके से, मॉड फंक्शन क्या होता है, तो मॉड फंक्शन क्या होता है कि कोई भी चीज़ नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, आंसर पॉजिटिव ही आएगा। ठीक है, तो ये मॉड एक्स जो खुलता है वो बिल्कुल इसी तरीके से खुलता है, यानी रीजन बिल्कुल ये ठीक दे रखा है। अब यहाँ पे के की वैल्यू पहले हम निकाल लेते हैं, क्योंकि फंक्शन कॉन्टिन्यूस दे रखा है। देने का मतलब हमें क्या रखा है, जीरो से कम और जीरो से ज़्यादा। जीरो से कम का मतलब हमने -h पुट करना था, तो के की वैल्यू x की जगह -h पुट करेंगे और नीचे -h मॉड में आएगा, इक्वल टू में 3 है। ठीक है, अब यहाँ से -h क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, और ये h से h कट जाएगा। ठीक है, और k की वैल्यू आ रही है कितनी, -3, यानी ये भी ठीक है, यानी असर्शन दे के देखा वैल्यू जो है k की -3 आनी चाहिए, तो k की वैल्यू -3 आ रही है, बिल्कुल सही है, k की वैल्यू -3 आ रही है। ठीक है, और रीजन भी सही दे रखा है। रीजन क्या सही दे रखा है कि ये नेगेटिव होता है और ये पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि इसका जो असर्शन है वो भी ठीक है, रीजन है वो भी ठीक है। ठीक है, और ये मॉड्यूलस फंक्शन एक रीजन बता रखा है, वो इसके रीजन से बता रखा है। ठीक है, तो इसके रीजन से बता रखा है, इसका मतलब क्या है कि ये असर्शन भी ठीक है, रीजन भी सही इसको एक्सप्लेन कर पा रहा है। ठीक है, तो यानी इसका आंसर फर्स्ट हो जाएगा। जैसे कि हमने देखा है उसमें आंसर क्या होता है, एक होता है कि फर्स्ट दूसरे को एक्सप्लेन कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा। ठीक है ना, सेकंड होता है कि फर्स्ट सही है दूसरा गलत है, मतलब इस तरीके से होता है। इसमें हम देखेंगे कि दोनों ही सही हैं, ए और आर दोनों ही सही हैं, और आर ए का सही एक्सप्लेनेशन जो कि फर्स्ट ऑप्शन था उसका। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, इसने क्या रखा है, मॉड साइन इज कॉन्टिन्यूस एट एक्स इक्वल टू जीरो और मॉड साइन इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू जीरो। अब मैं तुम्हें बता दूं, कोई भी फंक्शन जब कॉन्टिन्यूस होता है ना तो वो डिफरेंशियल भी होता है, ये याद रखना। ठीक है, याद क्या रखना, जब भी वो कॉन्टिन्यूस होगा तभी हम डिफरेंशियल निकाल पाएंगे, क्योंकि डिफरेंशिएशन का मतलब क्या हो रहा है, डिफरेंशिएशन का मतलब ये हो रहा है कि हम चेंज निकाल सकते हैं, बदलाव निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर क्या है, ये अगर लाइन कॉन्टिन्यूस जा रही है तब हम इसका डिफरेंशिएशन निकाल सकते हैं, अगर डिसकॉन्टिन्यूस चल जाएगा तो वहाँ पर डिफरेंशिएशन उसका नहीं निकाला जा सकता। तो यहाँ पर क्या है, ये कॉन्टिन्यूस है तो डिफरेंशिएबल भी होगा, ये बिल्कुल सही है, असर्शन भी ठीक है और रीजन भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट ये बात करना चाह रहा है कि तुम्हारे पास ये दे रखा है, ये क्या है, ये किस चीज़ का साइन है, ये साइन है आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर का साइन है, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर होता है। तो ये बोल रखा है f इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर x इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 2, मतलब डिफरेंशिएबल नहीं है, और रीजन दे रखा है क्योंकि ये कॉन्टिन्यूस नहीं है। अब देखो पहले हम चेक कर लेते हैं क्या ये कॉन्टिन्यूस है। तो देखो मैं बता दूं तुम्हें कि क्या कहते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है। जैसे ये हमारे पास दे रखा है, इस तरह से x दे रखा है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर का मतलब ये होता है अगर मैं अंदर लिखता हूँ 2.5, तो इसमें 2.5 में मैक्सिमम इंटीजर क्या आ रहा है, तो मैक्सिमम इंटीजर यहाँ पर 2 आ रहा है, यानी अगर 2.5 पुट करोगे तब भी 2 आएगा, 2.1 पुट करोगे तब भी 2 आएगा। ठीक है ना, अगर 1.9 पुट कर देते हो या 9 पुट कर देते हो तब ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या बचा है इसमें, तो इसमें ये वैल्यू होती है, यानी पॉइंट से पहले की जो भी वैल्यू होती है वही आपकी क्या होती है, ग्रेटेस्ट इंटीजर होती है, तो इसका आंसर 1 होगा। अब मैं इसी की बात करूँ, यही फंक्शन है, अगर मैं पुट कर दूँ कोई भी नंबर, जैसे कि सी नंबर पे कर रहे हैं, अगर मैं सी पर इसे कर रहा हूँ, ठीक है, तो सी लिमिट एक्स एक्सटेंड्स टू सी पर जा रहे हैं, तो ये कितना आ रहा है, ये सी आएगा हमारे पास। ठीक है, लेकिन अगर मैं सी नेगेटिव कर देता हूँ तो सी -h हो जाएगा,
तो यहाँ पर माइनस एच जाएगा। और सी माइनस एच मतलब एक सी इंटीजर था, उससे थोड़ी सी वैल्यू कम हो गई है, वैल्यू कम होती है सी माइनस वन हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? जैसे हम देख सकते हैं यहाँ पर 2 में से अगर मैंने 2 में से माइनस कर दिया 0.01 तो ये चीज़ आ गया था। तो इसमें जो इंटीजर आया, जब इसकी वैल्यू जाएगी वो 1 आई है ना, मतलब इसमें से कुछ भी माइनस करोगे तो इससे एक कम वैल्यू आ जाएगी। तो वही आ गया सी माइनस एच, सी वैल्यू आ गई, सी माइनस वन आ गई। ठीक है, वैसे ही बात कर रहे हैं, अगर मैंने सी की जगह मैं पुट कर देता हूँ लिमिट एक्स एक्सटेंड्स टू 2, अब 2 नेगेटिव पुट किया तो 2 माइनस एच होगा। 2 माइनस एच का मतलब क्या है, 2 में से h माइनस कर दिया ग्रेटर। अब 2 में से कुछ भी माइनस करोगे तो आंसर तो 1 ही आ जाएगा, क्योंकि वो तो 1 पॉइंट समथिंग समथिंग आएगा, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा, 1 आ जाएगा। लेकिन इसी को मैं कर देता हूँ 2 पॉजिटिव की बात करता हूँ, तो 2 पॉजिटिव की बात करते हैं तो क्या आ जाएगा, ये 2 प्लस एच आएगा। अब 2 प्लस एच की बात करें, 2 से बढ़ रहा है, 2 से बढ़ते ही क्या हो जाएगा 2.1 जैसे कि मान लो, तो आंसर तो 2 ही आएगा। तो इसका आंसर यहाँ पर आ रहा है 2 आ रहा है। तो यानी हम यहाँ देख पा रहे हैं कि माइनस में 1 आ रहा है, प्लस में 2 आ रहा है, यानी ये तो बराबर नहीं हो पा रहा। अब जब ये बराबर नहीं हो पा रहा तो ये कॉन्टिन्यूस नहीं होगा, और जब कॉन्टिन्यूस नहीं होगा तो डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा। यानी ये बिल्कुल सही है, असर्शन भी ठीक है और रीजन भी ठीक है। ठीक है, जैसा कि अभी आपने देखा हमने कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं, ठीक है, और जो कि जिससे कि आप बिल्कुल समझ पाओगे कि कोई भी फंक्शन को कॉन्टिन्यूस किस तरीके से निकाला जाता है। ठीक है, फंक्शन को देखो मेनली क्या रहा है कि कोई भी फंक्शन कॉन्टिन्यूस क्या है, उस किसी एक पॉइंट पे अगर मुझे कॉन्टिन्यूस निकालना है तो उससे पहले और उसके बाद में क्या करना है, वैल्यूज चेक करनी है, मतलब माइनस में और प्लस में चेक करना है। और अगर वो वैल्यूज बराबर आ रही है तो फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, नहीं तो नहीं है कॉन्टिन्यूस। मेन बेसिक चीज ये है। अब क्या करना है, इसी के बेस पर कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है जो कि आपके एनसीईआरटी में दे रखे हैं, और कुछ मैं इसका एक सेशन और लाऊंगा जिसके अंदर क्या है कि हम इसके बहुत सारे एमसीक्यू करेंगे जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे और जो कि बिल्कुल तुम्हारे इस बार के टर्म 1 के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू पे होंगे। ठीक है, और याद रखना जो मैं क्वेश्चन कराऊंगा उससे बाहर कुछ नहीं आना। ठीक है, तो एक बार वो वीडियो भी देख लेना, इसके साथ साथ मैं इसके क्वेश्चन लाऊंगा, उस वीडियोस को भी देख लेना, जिससे कि आप बिल्कुल समझ पाओगे कि किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो पा रहे हैं। ठीक है ना, और आप बिल्कुल कहते हैं ना पूरे के पूरे नंबर चाहिए, पूरे के पूरे, एक भी नहीं छोड़ना। ठीक है, और अगर आपको समझ में आ रहा है, मेरी बातें अच्छी लग रही है तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करिए और अपने यार दोस्तों में शेयर कीजिए कि वो भी समझ सकें। ठीक है, ओके बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।